ओम शांति। ये जीवन एक यात्रा है। और इस यात्रा में तरह तरह के सीन आते हैं। सुख के सीन भी हैं तो दुख के सीन भी हैं। कई प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, चाहे वो लौकिक जगत की जीवन यात्रा हो या अलौकिक जीवन की यात्रा हो। जिसको अपनी यात्रा का लक्ष्य मंजिल याद रहती है तो अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए मंजिल पर पहुंच जाता है। उसकी समय अवधि अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार पूरा प्रयास करता है। तो इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा में भी बाबा ने हम सबको बहुत सारे लक्ष्य दिए हैं। देवताई जीवन या देवताई लक्षण अभी ही ग्रहण करने हैं। वो केवल ऐसा नहीं कि सतयुग में पहुंचेंगे तो दिखाई देंगे। उसका प्रतिबिंब तो अभी ही हमारे में दिखाई देना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य से विस्मृत हो जाते हैं तो यात्रा फिर कठिनाई वाली लगती है, मुश्किलों भरी लगती है, बोरिंग करती है, समस्याएं आती हैं। कहीं ना कहीं हम साइड सीन में चले जाते हैं, श्रीमत को भूलकर परमत पर चिंतन में चले जाते हैं। देखा जाए सारे ज्ञान का सार दो शब्दों पर ही आधारित है, स्मृति और विस्मृति। जब हमें श्रेष्ठ स्मृति रहती है, समर्थ स्मृतियों से मन बुद्धि परिपूर्ण होता है तो यात्रा बड़ी सुखद लगती है। और विस्मृत हुए तो थोड़ा सा रास्ता भी चलने में बहुत बड़ी तकलीफ होती है। फिर दूसरे का सहारा ढूंढेंगे। रास्ता थोड़ा सा ही होता है लेकिन चलने की हिम्मत नहीं होती, मन जवाब दे देता है। भले मंजिल सामने है लेकिन हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि हम समर्थ स्थिति के आसन से नीचे चले जाते हैं, अपनी सीट को छोड़ देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को डबल इंजन मिला है। अगर डबल इंजन का हम प्रयोग करते हैं तो यात्रा बहुत सुखद है, एंजॉयफुल है, मौज ही मौज है। लेकिन हम इंजन को किनारे कर देते हैं तो क्या हाल होगा डब्बों का? चलेंगे ही नहीं, वहीं के वहीं रहेंगे। आज बाबा ने एक मुरली में महावाक्य उच्चारे, जहां जीत वहां जन्म। तो इसका क्या अर्थ है? जहां जीत वहां जन्म, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ होगा? थोड़ा बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ। ये कि हमारी ये कमजोरी होती है कि हम बुद्धि को चलाते नहीं हैं। मन बुद्धि में पेट्रोल नहीं डाला तो फिर विमान उड़ेगा कैसे? और योग में तो उड़ान चाहिए। जिसके साथ हमको अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ना है, उसके महावाक्य अगर हमारी बुद्धि में नहीं है तो उसकी टचिंग कैसे होगी? उसका प्यार कैसे बरसेगा? उसकी अनुभूति कैसे होगी?
तो क्या अर्थ है जहाँ राज जहाँ जीत वहाँ जन्म, क्या अर्थ है उसका? हम्म। हम्म। तो पास्ट के संस्कारों को जीत लिया, फिर हमने एक नया जन्म लिया। एक ही अर्थ हो गया। और कमजोरी पर जीत पाए, कौन सी कमजोरी? जो भी है संस्कार के। और क्या कहा बाबा ने मुरली में आज? सच्चे सेवादारी कौन है? जिसकी नस में अर्थात संकल्प में उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। तो नसें हैं या खत्म हो गई हैं? नसें कहीं निष्क्रिय तो नहीं हो गई हैं? हैं जी? नसें हैं, खून कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गई है। तो ये ज्ञान भी हीमोग्लोबिन की तरह काम करता है। जितना हम इस ज्ञान की खुराक हजम करते हैं, उतना नसों में, संकल्पों में उमंग उत्साह का खून संचारित होता रहेगा। अगर ज्ञान को हजम नहीं करते हैं तो नसों में खून जाएगा कैसे? निष्क्रिय रहेंगी। बाबा कहते हैं सारी दुनिया रावण की कैद में है, रावण की जेल में है। तो देखना है अगर हमारे संकल्पों में उमंग उत्साह का खून नहीं है तो कहीं हम भी रावण की जेल में तो नहीं है। और वास्तव में वर्तमान समय जो दृष्टिगोचर वो दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं हम ब्राह्मण भी रावण की जेल में जकड़े रहते हैं। और बहुत सारी सूक्ष्म ऐसी जंजीरें होती हैं, महसूस तो होता है, लेकिन वो बहुत मीठी लगती हैं, उनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। आदत पड़ गई है उस जेल के अंदर रहने की। तो ऐसे कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी बदौलत हम, जिनके कारण हम, जिनकी वजह से रावण की जेल में रहते हैं? सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन हैं तो हैं, किसी न किसी तरीके से हर कोई बंधा हुआ है। भले हम बताएं या नहीं बताएं, बाहर से भले कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में तो चेहरे से दिखाई तो दे देता है कि किसी न किसी परेशानी में मन उलझा हुआ है, जंजीरों में मन बंधा हुआ है, उलझन में है, पसोपेश की स्थिति है। तो देखेंगे पहले, क्योंकि हमें अपनी कमजोरियों का भी पता होना चाहिए। बीमारी का डायग्नोसिस हो गया तो इलाज करना बहुत सहज है। बीमारी पकड़ में आ गई तो उसका इलाज करना, उपचार करना बहुत सहज है। अगर बीमारी पकड़ में नहीं आती है तो इलाज करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिनके कारण हम आत्माएं रावण की जेल के अंदर छटपटाती रहती हैं? व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, और आलस्य, अलवेलापन, और देहाभिमान, मोह, टीवी और मोबाइल। हाँ, और मूड मूड ऊपर नीचे हो जाता है, खुशी गायब हो जाती है। हाँ जी। हाँ, और खान पान, बिल्कुल। और नाम मान शान की सूक्ष्म इच्छा बनी रहती है, क्योंकि ज्ञान बहुत गुप्त है। और इस आलस्य, लवेलापन और इसकी खुशी भी गुप्त है। ये दिखावे का ज्ञान नहीं है, जो करेगा सो पाएगा। और ऊपर वाला तो देख रहा है और हम भी देख रहे हैं। दूसरे देखें ना देखें, लेकिन हम स्वयं अपने आप को तो देख रहे हैं, और भगवान की दृष्टि भी हमारे ऊपर निरंतर पड़ रही है। उसके कैमरे से कोई छूट नहीं सकता है। संसार के कैमरे तो हद वाले हैं, बाबा का कैमरा पूरी सृष्टि पर उसकी आंखें दौड़ रही हैं, हरदम उसकी हमारे ऊपर नज़र है, भले हम जितना मर्जी छिप जाएं।
तो सबसे पहला कुछ एक बातों पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हम उनसे ग्रसित हैं। पहले उसको स्वीकार करना है, फिर उनसे छूटने की विधि भी चाहिए। पहले है रियलाइजेशन, महसूसता। अगर महसूसता की शक्ति मर गई है तो फिर छूटना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे डेरों हो सकते हैं, जितना भी चिंतन किया जाए सबके अपने अपने हो सकते हैं। अगर हमको ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं है तो कहाँ कहाँ हम धोखा खा रहे हैं। सबसे पहली बात है आकर्षण, अट्रैक्शन। कहीं ना कहीं हम आकर्षणों में बंधे हुए हैं, चाहे स्वयं की देह का आकर्षण, चाहे दूसरों की देह का आकर्षण, चाहे साधनों का आकर्षण, खान पान का आकर्षण। कोई ना कोई आकर्षण के बंधन में बंधे हुए हैं। पहनने का, खाने का, घूमने फिरने का, हाँ जी, दिखावे का। तो ऐसे अपने अपनी एक लिस्ट तैयार करनी है, क्योंकि जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो हमको पता चलेगा मेरे अंदर है। वो चिंतन ही हमको उससे मुक्त कर देगा। अगर हम उस चिंतन को दबा के रखेंगे तो हमारे हमारे मन बुद्धि को वो हमेशा वो आदत दबा के रखेगी। तो आकर्षण से मुक्त होने का हमको प्रयास करना है, लेकिन पहले पता होना चाहिए कौन कौन से आकर्षण है। दूसरा है बोरिंग लाइफ। अगर हम ग्रसित हैं, रावण की जेल में पड़े हुए हैं, तो बोरिंग लाइफ होगी। ब्राह्मण जीवन की यात्रा में जो सुख मिलना चाहिए उस सुख से वंचित, बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान में नवीनता नहीं कर रहे हैं, केवल एक औपचारिकता मात्र ही निभा रहे हैं। रमणीकता नहीं है। आज के वरदान में था ना, रमणीकता होनी चाहिए। कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। जैसे बाप कभी अपने आप को धोबी कहलाता है, ओबीडियंट सर्वेंट कहलाता है। तो रमणीकता होनी चाहिए, नहीं तो इस जीवन में बोरिंग। तो ब्राह्मण जीवन में बोरिंग, ये तो सबसे बड़ी शर्म की बात है। भगवान हमारा साथी है, गीत गा रहे हैं, और जीवन में बोरियत कैसे फील होता होगा अंदर ही अंदर। तो बोरिंग लाइफ है तो ना कहीं हम जेल के अंदर ही हैं। अज्ञान अंधियारा आज की मूल्य में था ना। तो स्वयं को देखना, रावण की जेल के अंदर अगर हैं तो जीवन में बोरियत लगेगी। नसों का खून ठंडा हो जाएगा, गर्म खून चाहिए। तो देखना बोरिंग लाइफ तो नहीं हो रही है। अगला है क्रेविंग, तलब। किसी चीज़ की लत पड़ जाती है, छूट ही नहीं पाते हम उससे। छोड़ना चाहते हैं लेकिन ताकत नहीं आ रही है। ताकत कहाँ आएगी? ज्ञान की खुराक से आएगी। उसको हम खा ही नहीं रहे हैं, खाली सुन रहे हैं लेकिन समा नहीं रहे हैं। बाबा कहते हैं एक है सुनने वाले, दूसरा है सुनकर समाने वाले, तीसरा है स्वरूप बनने वाले, समाकर स्वरूप बनने वाले। अगर हम स्वरूप बनते जा रहे हैं तो किसी भी प्रकार की क्रेविंग, जो तलब है, लत है, उससे छूटना सहज हो जाएगा। चाहे वो कोई भी तलब हो सकती है, विकारों की है, देखने की है, अट्रैक्शन की है, संसाधनों की है, खाने पीने की है, उससे हम छूट जाएंगे। तो देखना कोई तलब तो नहीं है। फिर चौथा है डिप्रेशन। ब्राह्मण जीवन में हल्का सा डिप्रेशन कैसे रहता है? क्या निशानी है उसकी? मन भारी भारी, दबा दबा रहता है, अर्थात स्पिरिचुअल डिप्रेशन। कौन से संकल्प आते हैं उसमें? कि मेरे से पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा है। एक स्पिरिचुअल डिप्रेशन की निशानी है। आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी खुशी गायब हो गई है, पता नहीं जिंदगी में खुशी कब आएगी। यही सोच रहे हैं। अरे वर्तमान में खुश रहो। अभी का एवरी मोमेंट इज लास्ट मोमेंट। अभी की घड़ी अंतिम घड़ी है। अभी खुश रहेंगे तो अगली घड़ी अपने आप खुश हो जाएगी। कंपैरिजन करो संसार की तुलना में, हम आत्माओं की तुलना में कितना फर्क है। दिन रात का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हम क्या थे और क्या बन गए। संसार की आत्माएं कितनी दुखी हैं, तड़फ रही हैं, अशांत हैं, भटक रही हैं। उनकी भेंट में हम आत्माओं को भगवान ने कहाँ रखा है? अपने गोद में। दिलाराम की दिल हो, कल की मुरली में था ये। तुम बच्चे कौन हो? दिलाराम की दिल हो। ऐसे महावाक्य सुनते ही मन गदगद हो जाएगा।
अगर ये महावाक्य हमारे अंदर नहीं है तो एक डिप्रेशन की अवस्था रहती है, दबा दबा मन रहेगा, दबाव में रहेंगे, मन का मजा ही नहीं आएगा इस ब्राह्मण जीवन का। तो देखना है कहीं हम स्पिरिचुअल डिप्रेशन में तो नहीं है, पुरुषार्थ करने के लिए उमंग उत्साह नहीं आएगा, अर्थात स्वीकार नहीं करते हम अपने आप को। तो अपनी कमजोरियों की लिस्ट निकालनी है, और उनको जैसे निकालेंगे तो उन कमजोरियों से निकलने की भी अंदर में चिंतन धारा बहना आरंभ हो जाएगी। चिंतन क्यों नहीं बहता है? क्योंकि हम अपनी कमजोरियों का चिंतन नहीं कर रहे। पहले हमें अपनी बीमारी का ही पता नहीं है, पता है तो डॉक्टर को नहीं बता रहे हैं। खुद के डॉक्टर खुद ही बनना है, और दिन प्रतिदिन बीमारियां तो संसार में बढ़ती जाएंगी। और सबसे बड़ी बीमारी कौन सी? डिप्रेशन। संसार में देख रहे हैं, विदेशों में कैसे कैसे समाचार आते हैं, स्कूल के बच्चे सरेआम गोली चला देते हैं, स्टूडेंट को मार के आ जाते हैं। डिप्रेशन होता है तो फांसी लगा लेते हैं। तो इस डिप्रेशन से निकलना है, और उसका एक ही कारण है, एक ही यंत्र है, ज्ञान चिंतन करना है, ज्ञान को बढ़ाना है। जो मिला है उसको देखना है, मुझे क्या क्या मिला है। अगला है, स्वयं से ही हमने शत्रुता बना के रखी है। हम स्वयं ही स्वयं के शत्रु बन गए हुए। हमें पता है ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये चीज़ हमको नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने पर बेरहमी कर रहे हैं। रहम दिल दूसरों पर तो बनना बाद की बात है, लेकिन स्वयं के ऊपर हम कितना रहम कर रहे हैं। सारे दिन में हमको कितना टाइम होता है, कहाँ हमारा टाइम जा रहा है, क्या किसी को रास्ता बता रहे हैं? बाबा ने कहा तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, आज की मूल्य में तुम्हें दूसरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। तो मैं अपना सुदर्शन चक्र फिरा रहा हूँ, या मैं खुद ही प्रदर्शन में फंसा हुआ हूँ? दूसरों को भी उसी प्रदर्शन के मार्ग में लेके जाएंगे। फिर कल की मुरली में था ना संस्कारों की बात, पुराने संस्कारों की परवश हो जाते हैं। तो अगर परवश हो तो क्या करना उस समय? अपने अनादि आदि संस्कारों को याद करो, था ना कल की मुरली में। तो स्वयं से ही हम स्वयं के ही शत्रु बनते जा रहे हैं। इसलिए कहते ना आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। हमारा संसार में कोई दूसरा शत्रु नहीं, हम खुद ही स्वयं के शत्रु बने हुए हैं। अगला है डर। एक डर रहता है अज्ञात का। कौन सा? भविष्य का, मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। जीवन में हमेशा अच्छा ही होता रहा है, हो रहा है, लेकिन फिर भी एक डर सा बैठा हुआ है। अरे भाई वर्तमान में जियो, अभी जो मोमेंट हमारे हाथ में है इसका तो सुख ले लो। अभी मधुबन में बैठे तो केवल मधुबन के बारे में ही सोचना है। यहाँ बैठे घर का नहीं, पप्पू खाना खा रहा है, चिंटू का क्या हाल है, पिंटू क्या कर रहा है, बुद्धि वहां चली जाती है। हाँ, अगर यहाँ रह के घर को याद करना है तो घर को कैसे याद करना है? यहाँ की सारी साकाश वहां ट्रांसफर कर देनी है। ये सोचना है मधुबन की सारी एनर्जी घर में बढ़ती जा रही है। वो घर घर नहीं है, एक मंदिर बन गया है, स्पिरिचुअल टेम्पल, एक मंदिर बन गया है। उस मंदिर में प्योर वाइब्रेशन फैल रहे हैं। अगर घर को याद भी करना है, नहीं तो वही छोटी छोटी बातें याद आ रही है। बहू क्या कर रही है, बहू यहाँ है तो सास क्या कर रही है, क्योंकि माताएं फोन से तो लगी रहती हैं, दिखता तो है। तो ये मौका मिला है, इस मौके को छोड़ना नहीं है। मधुबन की क्या क्या विशेषताएं हैं इसका अनुभव करना है। ये जीवन को ही मधुबन बना लेना है। यहाँ से जैसे गेट से बाहर निकलो, ये सोचना कि मैं यहाँ से एक नया मधुबन जा रहा हूँ। कहाँ? अपने लौकिक में। अब वो घर लौकिक नहीं रहेगा, वो मधुबन की विशेषताओं से प्रकाशित हो जाएगा। जैसे वो घर, वहाँ जैसे चेंज कर देना है। अब वो घर घर नहीं है, उसको भी चेंज कर देना। रमणीकता बोला ना पावन पुरुषार्थ में, अगर घर में 4 कमरे हैं तो घर में एंटर करते चारों कमरों के नाम चेंज। पहले का त्रिमूर्ति भवन, दूसरा सुदर्शन भवन, तीसरा विशाल भवन, चौथा ओम शांति भवन, नाम चेंज कर दो उसका। बाबा ने क्या कहा? लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करो, चेंज कर दो उसको सारा, मन से ही।
जाके लिखना नहीं है, नहीं तो घर वाले उखाड़ के फेंक भी देंगे। सारा मन की खेल, मन की बात है, ये मन का खेल है सारा। तो जिस स्थान पे हम रहते हैं उस स्थान पर, उस स्थान की विशेषता, उसकी अहमियत, उसको अपने में भर लेना है, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। यह है रमणीकता पुरुषार्थ की। केवल मुरली को याद करने लेना वही रमणीकता नहीं है, वही कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं है। किसी भी तरीके से अपने जीवन को उमंग उत्साह में, उमंग उत्साह से भरपूर रखना, चार्ज करना। नसों में उमंग उत्साह का खून भरता जाएगा ऐसे। चिंतन को बढ़ाना, इससे क्या होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। कल की मुरली में थे एकाग्रता की 9 बातें थी, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन कौन सी? एकाग्रता है, एकाग्रता की शक्ति से जीवन निर्विघ्न बन जाता है। तो देखना है मेरे जीवन में कौन कौन से विघ्न हैं अभी। अगर विघ्न हैं तो एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता कैसे बढ़ेगी उसका फिर चिंतन करना है, कल बताया था क्लास में उधर। अगर एकाग्रता की शक्ति है तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता की शक्ति है तो एक बाप दूसरा ना कोई, ये सहज स्वतः अनुभव होता रहेगा। चौथा, एक रस स्थिति सहज हो जाएगी। पांचवा, सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति बनी रहेगी, सर्व का कल्याण हो। छठा क्या था? छठा, भाई भाई की दृष्टि बनी रहेगी। सातवां, सर्व के प्रति 3 बातें थी, स्नेह, सम्मान और सोमान के क्रम। आठवां क्या था? आठवां नौवां 2 तो रह गए, अभी 7 तो हो गए, 2 ही रहे बस। संस्कारों के परवश नहीं होंगे, अधीन नहीं होंगे, मालिक बनेंगे। और 9वां, गले का सफलता, गले का हार बन जाएगी। अब जिसको सारे याद है माताओं को सुनाओ, कौन कौन से थे? योग में बैठे ये भी याद करने का है। सबसे सहज काम है मन बुद्धि को पकड़ने का, बुद्धि को काम दे दो। 1 2 3 4 8 9, जैसे आज के बोलने से कोई 8-10 पॉइंट याद कर लो, या 8-10 अक्षर याद करो बैठे बैठे, तो ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, ताकत आ जाएगी। क्योंकि शब्द कहाँ से आए हैं? सर्वशक्तिवान के मुख से उच्चारित हुए। उन शब्दों में उतनी ताकत है जिसने उसमें ताकत है, वो सारी ताकत हमारे में समा जाएगी एकदम। तो कौन कौन सी 9 बातें? सदा निर्विघ्न, मेहनत की आवश्यकता नहीं है, एक बाप दूसरा ना कोई, सहज अनुभव होगा, भाई भाई की नहीं, पहले कल्याण की वृत्ति नहीं, सदा एक रस स्थिति बनी रहेगी, क्रमबद्ध याद रखना उसको। फिर 5वां, कल्याण की वृत्ति। 6ठा, भाई भाई की दृष्टि। 7वां, स्नेह, सम्मान और सोमान के क्रम। 8वां, परवश, अधीनता के संस्कार समाप्त हो जाएंगे, मालिकपन का नशा रहेगा। और 9वां, सफलता गले का हार बन जाएगी। कब? जब एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे। देखो मन पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मन को कंट्रोल करने का यही तरीका है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बस मन को पकड़ के मुरली में डुबो दो एकदम, बाहर निकले फिर पकड़ो, फिर डुबो दो, बाहर निकले फिर डुबो दो उसको अपने चिंतन की धारा में, तो डर समाप्त हो जाएगा। अगर ये चीजें नहीं है तो क्या करेंगे हम? अगली बात है, गप शप में बिजी हो जाते हैं, इधर उधर की बातें करेंगे, गप शप मारेंगे जिनका कोई सार नहीं है, अर्थहीन बातें हैं, सारहीन बातें हैं, जो हमारे सार को छीन रही हैं, जिंदगी के सार को छीनती चली आ रही हैं, हमारी खुशी को गायब करती चली आ रही हैं। अगर हम ज्ञान के चिंतन से दूर हैं तो रावण की जेल में, उसका सीधी निशानी है, गप शप मार रहे हैं, अर्थात हम रावण की जेल में पड़े हुए हैं। हम भी खुद अज्ञान अंधेरे में हैं, रोशनी की तलाश में हैं। तो देखना कहीं गप शप तो नहीं मार रहे हैं। जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता सेवा से, कहाँ क्या करते हैं हम, तो देखना उसको मैं कुछ स्वयं। अगला है, अगर हम रावण की जेल हैं तो उसकी निशानी हतोत्साहित होते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, अंदर में क्या रहता है? खालीपन रहेगा, खाली खाली रहेगा।
जो दिलाराम दिल में महसूस होना चाहिए, उसका प्यार बरसना चाहिए, उसकी बातें याद आनी चाहिए, उसके उपकार याद आने चाहिए, उसकी प्राप्तियां याद आनी चाहिए, उसकी बजाय खाली खाली अनुभव है। सब कुछ ही है लेकिन पता ही नहीं है। कहते हैं ना भगवान का दिया हो तो सब कुछ है, लेकिन कहाँ रखा पता ही नहीं है उसका। उसने तो सबको दिया हुआ है, इक्वल दिया, किसी के साथ पक्षपात किया? कोई माता पिता बच्चों के साथ पक्षपात करते हैं? तो भगवान ने तो सबको दिया है, अखुट दिया है। संडे की मुरली में 5 बातें थी, कौन कौन सी? पिछले संडे में अखुट, अटल और अखंड, 3 बातें थे। अखंड स्वराज्य, अखंड निर्विघ्न बनाया, अखंड ज्ञान दिया, अखंड योगी बनाया है। तो उसने तो सारा कुछ दे दिया हुआ है, लेकिन कहीं ने हमने कहाँ रखा हमको पता ही नहीं है। वो फिर ढूंढ रहे हैं, वो रावण ही लेके चला गया हुआ उसको। तो देखना कहीं हम गपशप में नहीं है, हतोत्साहित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, अगर रावण की जेल में है तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी। किससे? जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं उनसे ईर्ष्या उत्पन्न होगी। फिर षड्यंत्र रचेंगे कुछ, उसकी कमी कमजोरियां निकालेंगे, क्योंकि हमारे में वो ताकत नहीं है। हमने समय पर काम नहीं किया अपने संस्कारों को परिवर्तन करने का। इतनी ब्राह्मण लाइफ ऐसे बिता दी और कोई हमारे से आगे चला जाता है तो अच्छा थोड़ा लगता है। फिर कहाँ लगता है? अच्छा लगता है? बताते भले नहीं हम किसी को। ऐसे थोड़ी सबके प्रति कल्याण की भावना हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, नहीं तो बाहर से कहेंगे हम सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, लेकिन कर्म में तो हमको दिखाई नहीं देती है। वो तो मुख से हम हमारे से फिर कटाक्ष के बोल निकलेंगे, किसी को गिराने के बोल निकलेंगे, कमजोरियों का वर्णन करेंगे। तो हमें अपने ऊपर पूरी पैनी कड़ी नजर रखनी है, दृष्टि बाज की तरह दृष्टि एकदम पावरफुल होनी चाहिए। तो कहाँ थे हम? कौन सी चीज करनी है? गपशप से मुक्त रहना है, हतोत्साहित नहीं होना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। नेक्स्ट है, झरमोही झगमुही में लगे रहेंगे, अर्थात 1-2 की बातों को हम अपने मन में, जिस मन में हमको अमृत भर के रखना है, दूसरे की बातें जहर पकड़ के अंदर में रखी और उसी का चिंतन कर रहे हैं। झरमुही झगमुही। जो पात्र भगवान का दिया हुआ है, उसने हमको दिव्य बुद्धि दी हुई है, अमृत डालने के लिए दी हुई है, लेकिन उसकी बजाय हम क्या क्या डालते रहते हैं? दूसरे के पर चिंतन, पर दर्शन, झरमुई झगमुई, वो सारी बातें इस पात्र में डालते जा रहे हैं। तो उस पात्र में ऐसी बातें डालेंगे तो क्या होगा? वहाँ पैदा गंदगी पैदा होगी, मक्खी मच्छर पैदा होंगे, और किसको काटेंगे? सबसे पहले तो नज़दीक आत्मा ही है, आत्मा को पकड़ेंगे, वो स्वयं को काटेंगे, फिर छटपटाएंगे। तो ये पात्र साधारण पात्र नहीं है, भगवान का दिया हुआ दिव्य बुद्धि रूपी पात्र है। इसके बाबा कहते सोने का बर्तन है ये, और इस सोने के बर्तन में शेरनी का दूध अर्थात भगवान के ही ज्ञान रत्न इसमें ठहरने चाहिए। भगवान के ज्ञान इतने इसमें ठहरेंगे तो मन शक्तिशाली हो जाएगा, आत्मा में निखार आएगा, वाणी में ओजस्व आएगा, दूसरों को सुनाने के लिए हिम्मत आएगी। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, दूसरों को समझाने के लिए भी हिम्मत चाहिए, नहीं तो हिम्मत ही नहीं होगी। स्वयं को हम अपने मन को समझाने के लिए हिम्मत नहीं होती। तो इस पात्र को हमको पूरा इसका सदुपयोग करना है, ऐसे नहीं गवा देना है। ये साधारण जीवन नहीं है, सारे कल्प में केवल ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है ये। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को अपने समान बनाता हूं। भगवान के बच्चे निरंतर उसकी नजरों के सामने बैठे हुए हैं, तो इस पात्र में हम ऐसी वैसी बातें कैसे भर सकते हैं? लेकिन फिर भी भरते तो हैं। तो आज से भरना बंद, और ये कब होगा? जब चिंतन को बढ़ाएंगे। मन को खाली नहीं रखना, मन को काम देना है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, और छोटा बच्चा चंचल होता है, तो उसको काम देना है। बच्चे को क्या पसंद है माताओं को पता होता है, तो मन बुद्धि भी एक बच्चे की तरह है। तो इनको क्या काम देना है? उनको अच्छे अच्छे ज्ञान के खिलौने देने हैं, उनका चिंतन करने के लिए। अगर खाली रखेंगे मन को तो वो अपना काम तो करेगा। मन का काम है सोचना, चाहे वो अच्छा सोचेगा चाहे वो बुरा सोचेगा। अब हमारे हाथ में है कि हम उसको क्या चीज़ दे रहे हैं। अच्छा सोचने के लिए संकल्प दे रहे हैं या बुरे संकल्प दे रहे हैं, समर्थ संकल्प दे रहे हैं या बैर संकल्प दे रहे हैं, प्योर वाले संकल्प दे रहे हैं या इम्प्योर संकल्प दे रहे हैं, वो हमारे पे डिपेंड है। समस्याओं को विस्तार करने के संकल्प दे रहे हैं या समस्याओं का समाधान करने के संकल्प दे रहे हैं।
बातों को विस्तार करने में जा रहे हैं या सार में समेटने के संकल्प दे रहे हैं? तो सारा हमारे हाथ में है ये। तो जरमई जगमुई से मुक्त होना है। नेक्स्ट, अगर इस ब्राह्मण जीवन में हम अंधियारे में हैं तो कमजोरी अनुभव होगी, कमजोर कमजोर अनुभव करेंगे। योग में आने के बाद, योग के बाद जो ताकत आनी चाहिए वो दिखेगी नहीं, लगेगा कब जाके थोड़ा सो जाएं। 1 घंटे का टाइम है अमृत वेले के बाद, रजाई पुकारती है, आ जाओ मेरे लाडलो, यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, मेरी गोद में आ जाओ। कमजोरी कमजोरी अनुभव होगा। योग माना पूरा करंट आना चाहिए उसमें, भले थोड़ा करो लेकिन एकदम पावरफुल। बाबा कहते तुम शिव शक्ति सेना हो, शेरनिया हो, और शेरनिया हो चींटी से डर जाए तो क्या हाल होगा फिर? माया तो चींटी है, मरी हुई चींटी बाबा कहते वो भी। तो योग माना ताकत, पूरा खून परमात्मा शक्तियों का करंट एकदम रगों में दौड़ जाना चाहिए एकदम। जैसे उस बिजली का करंट झटका लगता है ना, ऐसे झटका लगना चाहिए। लेकिन झटका लगने के बजाय झुटका आ जाता है कई बार। वो झुटका आता क्यों? क्योंकि ज्ञान की कमी है। सबसे पहले हमको ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान का चिंतन करना है। योग लगाने की बात नहीं, योग तो अपने आप लगेगा। जिसकी बातों के बारे में सोचेंगे वो अपने आप याद आएगा। ज्ञान का चिंतन करेंगे तो ज्ञानदाता अपने आप याद आएगा। जिसकी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो अपने आप याद आता है किसकी दी हुई चीज़ है ये। अब ये जिसने माइक रखा है तो माइक को देख के आएगा किसने माइक रखा, उसकी याद आ रही है। जिसकी बात को याद करेंगे वो अपने आप याद आएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है। माँ बाप को याद करते थोड़ा नहीं है, उनकी कोई दी हुई चीज़ आती है स्वतः याद आ जाते हैं। उनकी भावनाएं, वो प्रेम का शुरू अपने आप बहने आरंभ हो जाते हैं। तो देखना है कोई कमजोरी तो नहीं है जीवन में। कमजोर है जीवन में, कमजोरी बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है। अगला है अकेलापन, लोनलीनेस, अकेलापन रहेगा। भी बीमारियों से ग्रसित हैं, अकेलापन तो नहीं अनुभव होता है। बाबा कहते सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला तुम बच्चों के साथ है, और फिर भी अकेला अकेला अनुभव करते हैं। पता नहीं मेरे जीवन का क्या होगा, कौन पूछेगा, क्या करेगा। और इस संसार हमको नहीं पूछने वाला, हम संसार को पूछने वाले हैं। ये क्यों भूल जाते हैं? पूरा संसार भगत भगत भगवान के आगे जाता है। हम कौन है? इष्ट देव, इष्ट देवी हैं। संसार की रक्षा करने वाले हम हैं। हम अपनी रक्षा करने के लिए किसी के पास दौड़ रहे हैं, क्यों? जब उसने हम अपने बनाए कि सारे संसार को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है, इतना सामर्थ्य उसने हमारे अंदर भर दिया है, लेकिन हम और फिर भी भूल रहे हैं। भूल कर क्या कहते हैं? थोड़ा सामने किसी की तरह थोड़ा दृष्टि दे दो, ये भी तो मांगना होगा ना। बाबा वरदान दे दो, ये भी मांगने हैं। बाबा से मांगने की जरूरत नहीं है। हमेशा ये सोचो उसने सब कुछ दे दिया हुआ है, केवल उसको स्मृति में रखना है। उसके सामने जाके बैठ के उसकी आंखों में आंखें गाड़ दो अपनी, सारी जैसे दृष्टि वो ट्रांसफर हो रही है एकदम। उसकी सारी पावर मेरे में आ रही है। सारे दिन में जो उसके संस्कार है वो ही मेरे संस्कार रहेंगे। सारे दिन में जो उसके अंदर ताकत है वो ही ताकत मेरे अंदर रहेगी। सारे दिन में जो उसके संकल्प है वो ही संकल्प मेरे चलेंगे। सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन विस्मृत हो जाते हैं। बताया ना, दिया तो सब कुछ है लेकिन कहाँ रखा पता नहीं है। तो इस पात्र को हमेशा खुला रखना है। अगर ये हमको पता नहीं रहता है तो फिर आंखें बंद होती हैं, नींद आती है, हल्का सा एक बताया ना डिप्रेशन, दबाव रहता है, बोरिंग रहती है, क्रेविंग, तलब, ये सारी चीजें रहती हैं। तो अकेलापन नहीं होना है। सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला हमारे साथ में है। हमेशा अनुभव करना है कि मैं उसके सुरक्षा चक्र में हूँ, उसकी बाहों में समाया, उसकी गोद में हूँ, मैं उसकी आंखों में समाया, उसके दिल में बैठा हूँ। वो केवल मेरे लिए ही इस संसार में अवतरित हुआ है। किस लिए? संसार को परिवर्तन करने के लिए। वो तो हमारा भाग्य बना रहा है। आज की मूल्य में था अहो भाग्य, अहो सौभाग्य, कहाँ पर था? हाँ, बाप बच्चों को याद करते हैं और बच्चे बाप को याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। लेकिन बच्चे बाप को याद नहीं करते। हाँ, याद करे तो अहो सौभाग्य। कितनी सिंपल बात है।
तो अकेलापन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे बताया है, मोबाइल सबसे बड़ी बीमारी, वरदान भी है वो, खाली बीमारी नहीं है, लेकिन उसका हम उपयोग कैसे कर रहे हैं। मोबाइल का फायदा लेना है, नुकसान कारक नहीं, नुकसान में ना बदल जाए वो। जिस चीज़ का हमको उससे फ़ायदा होता है वही चीज़ उससे करनी है। अदरवाइज उसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि हमारा जीवन का सारा पुरुषार्थ खा जाएगा वही। मोबाइल क्या क्या खा गया संसार की चीज़ें, घड़ी, टीवी, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कितनी सारी चीज़ें खा गया। और साथ में हम ब्राह्मणों को भी खा जाएगा अगर वो खाने की आदत पड़ी है उसको। धीरे धीरे हमारे पुरुषार्थ को भी खा जाता है वो, फिर पता नहीं चलता कितना टाइम चला जाता है। एक क्लिक किया, फिर उससे लिंक दूसरे क्लिक का, तीसरा चौथा करते करते पूरा दिन ओम शांति। फिर शाम को देखते हैं तो लोग प्रसाद करना चाहिए, वो तो हुआ ही नहीं, खाली रह गई। जो हमारा अमृत कलश करना चाहिए था सारा खाली हो गया वो। तो मोबाइल की एडिक्शन सबसे खतरनाक बनती जा रही दिन प्रतिदिन, और विशेषकर छोटे छोटे बच्चों में भी। हम देखा कोई कोई बच्चे आते तो बिना मोबाइल देखे भोजन ही नहीं करते हैं वो। एक तरफ से एक हाथ से गेम खेल रहे हैं, दूसरे से भोजन कर रहे हैं। भोजन नहीं मिले तो भी चलेगा, मोबाइल मिलना चाहिए जो। तो ऐसी हालत हम ब्राह्मणों की ना हो जाए। हम सबको बड़े बड़े कर्तव्यों का निर्वहन करना है, बड़े बड़े कर्तव्यों की जिम्मेवारी दी हुई है, और ये बड़े कर्तव्य बड़े सहज रूप से हैं। बाबा ने अभी जो लास्ट मुरली चली, कौन सी तारीख को चली थी? 2 तारीख को। तो बाबा ने कहा था ना, क्या करो क्या करो आप, अगर समस्याओं से मुक्त होना है तो साकाश दो, लाइट हाउस माइट हाउस वन। केवल संकल्प करना है कि मैं भगवान का बच्चा लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, और सारे संसार में परमात्मा शक्तियों की लाइट जा रही है। केवल इस संकल्प से बैठ जाना है। बाकी जाए नहीं जाए वो उसका काम है, क्योंकि हमें जो उसने आज्ञा दी है उस आज्ञा का पालन करते हमको बैठ जाने का बस। उस संकल्प से मन को पकड़ के रखना है, वो मन को दे देना संकल्प, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, और मुझसे परमात्मा शक्तियों की शक्तिशाली लाइट की किरणें सारे संसार में प्रवाहित हो रही हैं। बस संसार की सर्व आत्माओं तक पहुंच रही हैं। दुखी, अशांत, तड़पती भटकती आत्माओं को ये लाइट माइट की किरणें परमात्मा प्यार का अनुभव करा रही हैं, परमात्मा शक्तियों का अनुभव करा रही हैं। केवल संकल्प भी तो करना है। बाकी ये नहीं इच्छा रखनी क्योंकि लाइट वाइट दिखे थोड़ी, कोई इधर से एक लाइट आई उधर से लाइट आई, ये इच्छा नहीं रखने की, जरूरत ही नहीं है उस इच्छा की। अगर एक बार लाइट दिख गई तो फंस जाएंगे उसमें। लाइट दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार दिख गई और अगले नहीं दिखी तो सोचेंगे आज की लाइट कहाँ चली गई, डिप्रेशन हो जाएगा उसका भी। इसलिए कभी भी साक्षात्कार की इच्छा नहीं रखनी है। बच्चे स्टूडेंट स्कूल में जाते हैं तो साक्षात्कार थोड़ा करते हैं, मेहनत करते हैं। जो मेहनत करता है वही फर्स्ट डिवीजन में पहुंचता है। केवल टीचर की शक्ल थोड़ा देख के आ जाएगा वो। तो यहाँ कोई ऐसे साक्षात्कार की इच्छा तो रखनी नहीं है। दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखो तो उससे भी ठीक है वो। ये तो पढ़ाई है, सोर्स ऑफ इनकम प्रैक्टिकल में है, ये पढ़ाई में सुख है। इसलिए आज बाबा ने कहा ना, पढ़ाई पर अटेंशन देना है। परसों तक कभी भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कौन सा पॉइंट किस में निकल जाए जिससे हमारे जीवन का सारा एक महान परिवर्तन होने वाला था। इसलिए एक तो मुरली सुनते हैं, दूसरा खुद मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुरली सुनते सुनते भी कई सारे पॉइंट खिसक जाते हैं। क्योंकि जिस मेंटेलिटी से सुनाने वाले सुनने वाले होते हैं, एकांत में बैठ के जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, शौक होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन उससे हम फ्रेश हो जाएंगे, उसमें पॉइंट पकड़ में आएगा। नहीं तो सुनते सुनते सारे पकड़ में नहीं आते, खिसक जाते सारे ही, मन भाग जाता है इधर उधर। तो कहाँ थे लास्ट वाली पॉइंट? अकेलापन नहीं होना चाहिए। हाँ, मोबाइल के एडिक्शन, उससे आगे बढ़ गए थे। मोबाइल का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। और अगला है नांजी, नांजी नांजी करते रहते। अगर हमारा मन नहीं लगता तो हर चीज़ में नांजी, क्या कहेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। और नई की नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जाती रहती है, फिर हर काम में नांजी नांजी करते रहेंगे, और फिर उसमें दुआएं नहीं मिलती। हम खुद देखते हैं, जब भी हम किसी काम के लिए, किसी सेवा के लिए नांजी करते हैं तो उसी में मन खाना शुरू कर देता है। अटेंशन रखकर उसको सुधार देते हैं। 2 दिन पहले था ना, ब्राह्मणों की दुआएं, 3 दिन पहले स्लोगन था एक, क्या है, ब्राह्मणों की दुआएं मिलेंगी तो ये ब्राह्मणों की दुआओं के पात्र बनना है।
तो क्या करना है, ना जीनी करनी है। अगला है केवल औपचारिकता नहीं निभानी है, ठीक है हमको सेवा मिली है की है और चल दी है, नहीं, उस सेवा के महत्व को समझना है, इस ब्राह्मण जीवन के महत्व को समझना है, इस मधुवन के महत्व को समझना है, ब्राह्मण परिवार के महत्व को समझना है। साधारण आत्मा नहीं है ये, आत्माएं द्वारा थोड़ी नहीं मिलेंगी द्वारा केवल 5000 साल बाद, वो भी पता थोड़ा नहीं, वो तो अभी आके पता चलेगा। भगवान की जिनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है, भगवान की छत्रछाया में पल रही हैं, भगवान के यज्ञ में सेवा कर रही हैं, जिन्होंने भगवान के यज्ञ में अपना जीवन बलिदान कर दिया है, ऐसी आत्माएं सारे कल्प में केवल एक बार ही मिलेंगी, केवल संगम युग। और संगम युग इतना बड़ा संगम युग, संगम तो अलग अलग युगों के होते हैं, लेकिन ये जो संगम युग है सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम संगम युग है ये, जिसके भगवान के साथ हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान की छत्रछाया में पल रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं, भगवान के साथ खा रहे हैं, भगवान के साथ सेवा कर रहे हैं, भगवान के साथ चल रहे हैं, फिर रहे हैं, गीत गा रहे हैं उसके, वो हमारे गीत गा रहे हैं, बा बच्चे बा, हम बाबा के गीत गा रहे हैं, बा बा बाबा। तो क्या करेंगे, उसके गीत गाते रहना है। तो ये तो नेक्स्ट है, अगर ऐसी बात है तो जीवन में क्वेश्चन प्रश्न नहीं होने चाहिए। अब ये बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, अब इससे निकलेंगे कैसे, तो उसकी कुछ 5-6 बातें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है, बाबा को सर्व संबंधों से अपना बना लेना है। संसार का कोई भी संबंध हमको आकर्षित ना करे, कोई भी संबंध निभाना अलग बात है, लेकिन उसमें अटक जाना माना हमारी अट्रैक्शन है, वहाँ हमारी रगे समाई हुई है। निभाने तो सर्व संबंध है, उनकी सेवा भी करनी है, दिल से सेवा करनी है, जी जान से सेवा करनी है, लेकिन हमारी बुद्धि अटक ना जाए कि किसी के बिना हमारा जीवन चले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। होल्डिंग नेचर नहीं, पकड़ के नहीं बैठ जाना, बंधन ही नए क्रिएट कर लेने हैं। तो बाबा से सर्व संबंध निभाने की खुद एक युक्ति रचनी है, कैसे मैं बाबा के साथ सर्व संबंध निभाऊं, कैसे वो मेरा दोस्त है, कैसे वो मेरा सच्चा पिता है, वो मेरी माता है, वो मेरा गुरु है, कैसे मेरी मार्ग प्रदर्शन कर रहा है, मेरा वो साजन है। उसको खुद ही अपना एक लेटर लिखना अंदर ही अंदर डायरी में, और लेटर लिखेंगे। लेटर लिखना सबसे बड़ा योग है, लिखते लिखते मन पूरा एकदम तल्लीन हो जाता है, अपने आप को बिजी कर देना है। अगली बात है बिजी कर देना, किसमें, ज्ञान योग धारणा सेवा में। ज्ञान में बिजी कैसे, कल बताया था 1 मिनट में 21 सोमान लिखने हैं, लिखे किसी ने, कितने आए 1 मिनट में, हैं 18। हाँ, और किसने लिखे, हमने भी दोपहर को लिखे थे, लिखे तो भूल जाते हैं ना, क्योंकि जो क्लास कराने वाला तो ये नहीं सोचना कि व्यक्ति करा रहा है, ऊपर वाले की टचिंग होती है। तो हमने 28 लिखे थे, तो पहले वो याद होना चाहिए। अगर अभी भी क्रिएटिव माइंड बनना है, अगली बात है क्रिएटिव माइंड। अगर अभी कहा जाए कि हम जितने भी बैठे हैं यहाँ से शुरू किया जाए, एक एक वरदान सबको सुनाने का है, एक एक टाइटल, कल बाबा ने कहा सोमान टाइटल याद करो, तो सबको अलग अलग सुनाने का, सुनाएंगे। सुनाओ माता जी, आप कौन सी आत्माएं हैं, कुछ भी बोलो, कौन सी आत्माएं आप, मास्टर सर्वशक्तिवान, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, देवकुल की महान आत्मा हूं, भगवान के नैनों की नूर हूं, विश्व कल्याणकारी, मैं बाप समान आत्मा हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, खुश नसीब आत्मा हूं, सफलता मूर्त आत्मा हूं, पीछे पूज्य आत्मा हूं। देखो सब कितने अलग अलग हो गया ना, यह क्रिएटिव माइंड। विशेष आत्मा हूं, सुदर्शन चक्रधारी हूं, है जी, को साक्षी दृष्टा हूं, कितने हैं जी, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, पवित्रता का चंद्रमा हूं, पवित्रता का तारा हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। मैं सोचा पवित्रता का फ्रिज हो, मुझे ऐसे सुनाई दिया तो ऐसे सोमान लिखने के, देखो क्रिएटिव इसमें क्या है, एक्टिव हो गए ना सारे अलर्ट, तो और सबके अलग अलग निकल रहे हैं। तो ऐसे जब भी चर्चा करने तो ये चर्चा करनी है। ज्ञान चिंतन करना बड़ा आसान है, ये नहीं कि हमको कोई याद ही नहीं आ रहा है, कम से कम पहले टाइटल लिखना चालू कर दो, फिर उसके आगे उसकी कमेंट्री लिखना चालू कर दो। तो ये क्रिएटिव माइंड बनना है।
नेक्स्ट है साक्षी दृष्टा, अपने जीवन को भी साक्षी होकर देखना है। जो हमारे से गलतियां हो गई हैं भूल जाने के, उनको वर्तमान मोमेंट में जीना है, क्योंकि अभी का क्षण हमारे हाथ में है, अभी की शक्तियां हमारे हाथ में है, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। साक्षी दृष्टा, ना स्वयं के पास से प्रभावित होना है, ना किसी दूसरे के जीवन से प्रभावित होना है। साक्षी दृष्टा, और साक्षी दृष्टा स्थिति में रहकर ही साकाश दिया जा सकता है। अगर हम अपनी बातों का चिंतन करते रहेंगे तो साकाश जाएगा कहाँ? वैसा ही साकाश जाएगा जैसा हमारे चिंतन होगा। साक्षी अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है। उस अवस्था में बैठ यही सोचना है कि जैसे बाबा ऊपर से सारे संसार को साक्षी होकर देख रहा है, मैं भी बाबा के साथ में आत्मा सारे संसार को साक्षी होकर देख रही हूँ। चाहे वो मेरा पास्ट का जीवन है, पास्ट वाला तो जीवन हमारा खत्म हो गया, मृत्यु हो गई उसकी, अब एक नया जीवन हुआ है, नव जीवन, नया जन्म हुआ है, भगवान ने नया जीवन प्रदान किया है। तो साक्षी रहना, अपने पुराने संस्कारों से भी साक्षी, उनको पकड़ना नहीं है। जो हो गया हो गया, कुछ नहीं कर सकते, पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते बीती को बिंदी लगा, उसका चिंतन नहीं करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, उसको भगवान भी नहीं कुछ कर सकता है। केवल उससे हमने सीख लिया कि ये हमारे से गलतियां हुई हैं और इन गलतियों से हमने बहुत धोखा खाया है, दुख उठाया, अब हमको आगे से नहीं करना है। ये रियलाइजेशन हो गया, बस फ्यूचर में हमको परिवर्तन कर लेना, बाकी उनको पकड़ना नहीं है। जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं कर सकते उसको। उन गलतियों से हमने सीखा है। अगर वो गलतियां नहीं होती तो हो सकता है गलतियों पर गलतियां होती रहती, लेकिन उन गलतियों से हमने सीख लिया, स्वयं को सुधार लिया। तो साक्षी होकर रहना है। और ये ब्राह्मण जीवन का एंजॉय, ये जीवन एंजॉय करने के लिए मिला है, दुख के लिए नहीं है, दूसरों का चिंतन करने के लिए नहीं है, परचिंतन के लिए नहीं है, एंजॉय। तो कैसे इस ब्राह्मण जीवन का एंजॉय करना? खुद एक प्लानिंग, खुद एक चार्ट तैयार करना है कि सारे दिन में कैसे इसका एंजॉय करें, कैसे आपस में चर्चा करें, ज्ञान की चर्चा करें, मुरली को कैसे याद रखें, आपस में चर्चा करो नए नए तरीके से, है ना। एक मुरली ले ली, एक को होमवर्क दे दो, इससे टाइटल निकालने हैं, दूसरे को होमवर्क दे दो, इससे इंग्लिश के शब्द कौन कौन से हैं वो निकालने हैं, तीसरे को दे दो, इसमें से कौन कौन से आज कहावतें थी वो निकालनी है, चौथे को इसमें कौन से गीत थे। आज का गीत कौन था? ये लड़ाई है दिए और तूफान की। अब उस पर चिंतन चालू कर दो, संसार में कितने तूफान, कौन कौन से तूफान है? माया का तूफान है, विकारों का तूफान है, प्रकृति का भी तूफान है, और मैं दीपक हूँ, नन्हा सा दीपक, लेकिन वो तूफान मुझे प्रभावित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्वयं दीपकों का दीपक महादीपक मेरे साथ में है, उसने मेरी ज्योति जलाई है। ये ज्योति किसी भी हालत में बुझ नहीं सकती, चाहे कितना भी तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी दुख आ जाएं, कितनी भी समस्या आ जाए, कोई कुछ भी कर दे, लेकिन ये दीपक बुझ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने जगाया हुआ है, कोई मनुष्य ने नहीं जगाया हुआ है, उसका ज्ञान मिला है, उसका साथ हमारे साथ में है। तो ऐसे चिंतन को बढ़ाना है। तो मुरली के कितने सारे मेथड हो जाएंगे याद करने के। ये नहीं सोचना सारी मुरली याद रहे, अगर सोचेंगे तो कई इसमें भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, मुरली याद नहीं रहती। नए नए तरीके खोजने हैं, कोई भी युक्ति हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो युक्ति मुरली में वो याद करने की है कि अपने को आत्मा समझो मुझे याद करो, नहीं, उसको चेंज कर दो, अपने को बड़ी आत्मा समझो, छोटी नहीं बड़ी आत्मा समझो। बाबा ने क्या बोला? रमणीकता, छोटा दीपक नहीं, मैं बड़ा दीपक हूँ, चलता फिरता दीपक हूँ, संसार की परिक्रमा करने वाला दीपक हूँ, मेरी आंखें दीपक हैं, मस्तक में भी दीपक है, मैं पूरा ही दीपक हूँ। चेंज कर दो उसको, चलते फिरते स्वमान को, चिंतन को, हर चीज़ को चेंज करना है, क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए, चेंज चाहिए। एक ही डर्रे पर चलते रहेंगे तो बोरिंग लाइफ हो जाएगी। तो देखना है कि हम रावण की जेल से मुक्त हैं, कहीं आकर्षण में तो नहीं है, कहीं हमारा जीवन बोरियत में तो नहीं जा रहा है, कहीं क्रेविंग तलब तो नहीं है, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, कोई हम स्वयं में अपने शत्रु तो नहीं बनते जा रहे हैं, कोई डर में तो नहीं फंसे हुए हैं, कहीं गपशप में तो जा रहे हैं, कहीं हतोत्साही तो नहीं हो रहे हैं, ईर्ष्या में तो नहीं है, झरमुई जगमुग में तो नहीं है, कहीं कोई कमजोरी तो नहीं है, दिल शिकस्त तो नहीं हो रहे हैं, अकेलापन तो नहीं हो रहा है, मोबाइल की अट्रैक्शन तो नहीं है, कितनी सारी बातें हैं सारी।
तो उनको निकालने के लिए अपना एक नया संसार रचना है, ज्ञान योग का संसार रचना है, ज्ञान योग का गांव अपने मन में बसाना है, इस बुद्धि रूपी बर्तन में। तो ब्राह्मण जीवन का सुख लेना है। और आज का वरदान क्या था? हाँ जी, हाँ, ज्ञान को रमणीकता से सिमरन करना है। हाँ जी, हर्षित मुख रहेंगे। तो कितनी सारी बातें होती हैं। और आज के मूल्य में क्या क्या बताया? डबल इंजन मिला है, दो बाप और दो माता हैं। अब चार चार लोग साथ हैं हमारे, सुरक्षा हमारा सुरक्षा चक्कर है, तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता है, भले बाल ऊपर रहे ना रहे, अलग बात है। अर्थात हमारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आ सकती, अगर आएगी भी तो हमको सिखा के कुछ ना कुछ जाएगी। उससे भी हम, बाबा कितना अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छिपा हुआ है। और क्या कहा मुरली में आज? हाँ जी, हाँ, टट हिज होलीनेस, हर होलीनेस का टाइटल अभी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा भले पवित्र बनती जा रही है, शरीर पवित्र नहीं है, इसलिए हिज होलीनेस, हर होलीनेस का टाइटल नहीं ले सकते। और किसका नशा? सर्विस का शौक, नशा रहना चाहिए। और हाँ, स्वयं भी सुदर्शन चक्रधारी बनना है, दूसरों को सुदर्शन, स्वयं सुदर्शन चक्रधारी अर्थात स्वयं का दर्शन करना, अपने 84 जन्मों का दर्शन करना है ना, अपने दाता स्वरूप का दर्शन करना, अपने अनादि संस्कारों का, आदि संस्कारों का चिंतन करना, अपने देवता स्वरूप में स्थित रहना, यह है सुदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन। और तुम ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो, बाकी सभी हैं रावण की जेल में। तो अगर हम रावण की जेल में, तो इतनी बातें हैं, अगर वो हैं हमारे जीवन में, तो हम भी रावण की जेल में हैं। ये नहीं कि हम ब्राह्मण बन गए तो रावण की जेल से छूट गए हैं, कहीं ना कहीं तो हम हैं। वो जेल का रूप परिवर्तन हो गया है, पहले लोहे का पिंजरा था, अभी सोने का, और सोने से ऊपर हीरे का पिंजरा। पिंजरा तो है, तो उसको एक्सेप्ट करना है और उससे निकलने की युक्तियां निकालनी है। और क्या क्या बाबा ने? हाँ, गवर्नमेंट भी स्वीकार करेगी। और तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, मैं, अच्छा, सभी बने हैं। यहाँ बोलना हम सभी त्रिकालदर्शी बने हैं। थोड़ी अपनी लैंग्वेज को भी चेंज करना सीखना है। वो भले हो तो समझने वाले समझ जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज भी चेंज होनी चाहिए। और स्कूल में बच्चों को भी, हाँ, समझाना है। और कल की मुरली में क्या था? कल क्या क्या करना है अपने को? चली गई है क्या एकाग्रता की? और क्या एकाग्रता थी? 9 बातें हो गई थी। और शुरू शुरू में बाबा ने किस बच्चों, ब्राह्मण संसार को देखा, ब्राह्मण संसार में विशेष आत्माओं को, अलौकिक आत्माओं को देखा, न्यारी प्यारी आत्माओं को देखा। और समय पर स्थिति में अनुभव करना उसका। और स्वभाव, अर्थात स्वभाव का भाव तो अच्छा होता है, अर्थात आत्मिक भाव, आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति। और 2 शब्द, 2 बातें बताई थी वो, स्वयं और समय, इनका, इनके महत्व को जानना। और मैं मेरा बाबा, हाँ, ये स्लोगन था, है ना, जो एक नामी और एकानामी में रहते हैं वही प्रभु प्रिय हैं, कल का स्लोगन। हाँ, अच्छी बात है, ऐसे 1 महीने के स्लोगन याद करने के, धीरे 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 मजा आएगा आपको, देखना, करके देखो। हमने एक बार देखा, पूरे 31 के 31 लोग नहीं आते, अब भूल गए सारे। कोई भी आदत नहीं डालो उसमें, नहीं, भले स्लोगन याद करो या मुरली से 10 शब्द पकड़ो, उन 10 शब्दों से अपने मन बुद्धि का बर्तन सफाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, अंदर की स्वच्छता, सारा किचड़ा निकल जाएगा बाहर। स्वच्छता अभियान चलाए रखना है हमेशा। और हाँ, ये वरदान था कल का, भाग्य विधाता
और भाग्य को स्मृति में रखो तो क्या बन जाएंगे? स्मृति स्वरूप। बांटते रहो, देते रहो, और तो ऐसे ज्ञान की भट्ठी स्वयं ही करते रहना है ना। ओम शांति। तो अभी बाबा की याद में बैठेंगे, ठीक है। व्हाइट लाइट में याद करो, बड़ा मजा आएगा आज, है ना, जब तक वो भाई नहीं आते। हाँ, जहाँ जीत वहाँ जन्म, उसमें बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया है, जितना हमने इस समय विकारों पर जितनी जीत प्राप्त की है, जितने परसेंट में हम पवित्र बने हैं, उतने परसेंट में आगे जाके राजे रजवाड़े के पास जन्म लेंगे। जैसे कोई बड़ी कुर्सी पर बैठना जाके तो वैसी योग्यता चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर के पास सेवा करनी है तो वैसे बौद्धिक स्तर भी वैसा चाहिए ना। उसी तरह इस ब्राह्मण जीवन में जितनी हमने विकारों को जीता है, जितना अपने आप को समर्थ बनाया, शक्तिशाली बनाया, उसी अनुसार, उन्हीं संस्कारों के अनुसार वैसे एटमॉस्फेयर में, वैसे घर वालों के, वैसे कुल में जाके जन्म होगा। यहाँ जितना जीता है उसी अनुसार वहाँ जन्म होगा, उस मुरली में क्लियर है। इसलिए जहाँ जीत वहाँ जन्म। तो क्या क्या जीतना है ये अब हमको खुद को देखना है। ये सारी चीज़ें जीतनी थी जो बताया, ये जीतेंगे तो जन्म उसी अनुसार होगा। ठीक है, ओम शांति।